जय माता की। भक्तों, आज बहुत शक्तिशाली कामाख्या स्तोत्र बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। भक्तों, ये स्तोत्र संध्या के समय और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करना चाहिए, सुबह और शाम। ठीक है भक्तों, लाल आसन, लाल मूंगे की माला, सिंदूर का तिलक, गूगल का धूप जलावे और अपने चारों ओर ओम कामाख्या देव्ये रक्ष रक्ष इस मंत्र से चारों ओर जल छिड़के। फिर लाल कंबल के ऊनी आसन पर बैठ करके ये स्तोत्र जय कामेशी चामुंडे, जय भूतापहारिणी, जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमस्तुते। विश्वमूर्ते शुभे शुद्धे विरूपाक्षी त्रिलोचने, भीमरूपे शिवे विद्ये कामेश्वरी नमस्तुते। माला जय जय जम्बे भूताक्षी सुविते अक्षय, महामाये महेशानी कामेश्वरी नमस्तुते। भीमाक्षी भीष्णे देवी क्षरभूत क्षयंकरी, कराली विकराली स कामेश्वरी नमस्तुते। काली कराल विक्रांते कामेश्वरी हर प्रिये, सर्वशास्त्र सारभूते कामेश्वरी नमस्तुते। कामरूप प्रतिपेश नीलकूट निवासिनी, निशुंभ शुंभ मथनी कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्या कामरूपस्ते कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। वपानाड्य व्यक्तुनेश्वरी, वपानाड्य वक्त्रे त्रिभुवनेश्वरी, महिषासुर वधे देवी कामेश्वरी नमस्तुते। शागतुष्टे महाभीमे कामाख्यासुरवंदिते, जय काम प्रदे तुष्टे देवी नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। भ्रष्टराज्यो यदा राजा नवम्यां निहतासुषि, अष्टम्यास चतुर्दश्या मुप्फासि नरोत्तम, संवत्सरेण लभते राज्यं निष्कंटकं पुनः, ये इदं शृणुयाद भक्त्या तव देवी समुद्भूतम्। सर्वपाप विनिर्मुक्तं परम निर्वाण मृच्छति, श्री काम रूपेश्वरी भास्कर प्रभे प्रकाशितां भोजनिवाय तानने, सुरारी रक्ष स्तुनि स्तुति पातनोत्सुके, त्रयमय देवनुते नमामि, सीता शीते रक्त पिसंग विग्रह, रूपाणि यस्याः प्रतिभान्तितानि, विकाररूपास विकल्पितानि, शुभाशुभां तां नमामि। कामरूप समुद्भूते कामपीठा संवत्सके, विश्वाधारे महामाये कामेश्वरी नमस्तुते। अव्यक्त विग्रह शांते संतते कामरूपिणी, कालगम्ये परे शांते कामेश्वरी नमस्तुते। या सुशुभना अंतरालस्तता सिंतते ज्योतिरूपिणी, प्रणतो अस्मि परां वीरां कामेश्वरी नमस्तुते। दृष्टांकरालवदने
मुंडमालो शोभिते सर्वतः सर्वगे देवी कामेश्वरी नमस्तुते। चामुंडे च महाकाली काली कपाल हारिणी पास हस्ते दंड हस्ते कामेश्वरी नमस्तुते। चामुंडे कुलमालय से तीक्ष्ण दष्ट महाबले सवयान स्थिते देवी कामेश्वरी नमस्तुते। भक्तों, ये माँ कामाख्या का परम शक्तिशाली, परम सिद्ध और अत्यंत तेजस्वी स्तोत्र हैं। माँ के इस स्तोत्र का जप करने से क्या फल मिलता है वह ध्यान से सुने। इस महास्तोत्र के जप से भक्तों, जिनके घर पर भूत प्रेत का साया मंडराता हो, बुरी आत्माएं बार बार परेशान करती हो, अथवा राक्षसी विद्या का डेरा लग चुका हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, अत्यंत भीषण समस्या ग्रस्त हैं, तब उन बुरी आत्माओं को नष्ट करने और दिव्य शक्तियों को जगाने के लिए ये माँ कामाख्या स्तोत्र आपको आज बता रहा हूँ। इस स्तोत्र का कैसे जाप करना है, किस विधि से जाप करना है, ये ध्यान रखें। माँ कामाख्या की तस्वीर अपने घर पर स्थापित करें पूर्व दिशा में। ठीक है भक्तों, माँ कामाख्या का नित्य पूजन करें। इस साधना का आरंभ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करें। शाम की समय से आरंभ करें, जब गोधूली अर्थात गायें वन से सर करके गांव को लौट के आती हैं, इसी क्षण अर्थात सूर्यास्त से 10 मिनट पूर्व और सूर्यास्त से 30 मिनट बाद तक के समय में इस स्तोत्र का पाठ करें, इसका जप करें। लाल मूंगे की माला से लाल वस्त्र पहन करके आसन पर बैठें, गूगल का धूप जलाएं। भक्तों, 40 दिन का प्रयोग है और 40 दिन पूर्ण होने के पश्चात 108 मंत्रों से गूगल का धूप, राई और तिल घृत से हवन करें। 1 या 3 कन्या को भोजन कराएं। इस तरह ये प्रयोग पूर्ण होता है। इसके साथ ही कितनी भी दुष्ट आत्माएं आपके घर के आसपास, आपके परिवार के किसी सदस्यों को पकड़ के रखा हो, अथवा किसी तरीके की कोई प्रयोग करवाया हुआ तांत्रिक प्रयोग उससे परेशान हो, तो उसे पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाता है। बुरी आत्माएं वह उस घर का पूरा त्याग कर लेती है जिस घर में ये प्रयोग होता है। भक्तों, जब किसी तरीके का कोई मंत्र कार्य नहीं करता हो, कोई यंत्र कार्य नहीं करता हो, तो ये अशुभ प्रयोग है। इस प्रयोग के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र भी अधीन हो जाते हैं। ऐसा शक्तिशाली ये प्रयोग है। माँ शक्ति का
भगवती कामाख्या का पूर्ण भक्ति भाव से पूजन करके ही इस प्रयोग को करें और अपने घर से अथवा किसी के भी घर में अगर बुरी आत्माओं का, भूत प्रेत का, सुडेल का, डायन का साया हो, उस घर में ये प्रयोग करने से 40 दिन में पूर्ण रूप से सुख, शांति और समृद्धि आती हैं और दुष्ट आत्माएं अपना जो वहाँ से निवास हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। ऐसा ये अद्भुत अशोक कामरू देश का सिद्ध प्रयोग बताया है। किसी तरीके का देवी देवताओं को बांध दिया हो तब भी ये प्रयोग 40 दिन में पूर्ण रूप से उनको खोल देता है, उनकी शक्तियाँ वापस प्रदान कर लेता है। भक्तों, इसी प्रयोग को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग के आगे किसी की भी शक्ति नहीं टिक सकती। बुरी आत्माएं तो हमेशा के लिए जल करके भस्म हो जाती हैं इस प्रयोग से। तो भक्तों, आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। इसी के साथ आप सबको जय माँ कामाख्या, जय माता की। पूर्ण श्रद्धा से ही बोले, प्रेम से बोले, जय माँ कामरूप, जय माँ कामाख्या।